दोस्तों भोजन को जो ग्रहण करने की प्रक्रिया है उसे अंतर्ग्रहण कहा जाता है या कहें तो इंजेशन कहते हैं। उसका दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप समझेंगे कि वह भोजन जो है जैसे ही हम मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं तो वह कहाँ पर आता है, ईसोफेगस के द्वारा कहाँ पर आता है, आमाशय में आता है। आमाशय में क्या होता है, उसका आंशिक रूप से पाचन होता है। अभी हम समझेंगे कि कौन सा रसायन निकलता है, वह रसायन क्या कार्य करता है। यहाँ आप समझेंगे कि आहार नाल जो है किससे मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले आहार नल का पहला भाग कौन सा होता है, तो दोस्तों मुखगुहा यानी आहार नाल मुख से ही शुरू होती है। इसको दोस्तों आप जो है ध्यान रखेंगे। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आहार नाल का मुख्य भाग प्रारंभिक भाग कहाँ कौन सा होता है या आहार नाल कहाँ से शुरू होता है, तो वह कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। फिर ये जो नाल होती है दोस्तों इसे ईसोफेगस कहा जाता है, यहाँ पर भोजन पहुँचता है और यहीं के पश्चात दोस्तों आमाशय में भोजन आ जाता है। आमाशय में मैंने अभी आपके लिए बताया था, आमाशय से छोटी आंत में और छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन पहुँचता है। अभी हम पढ़ेंगे कि कौन सा रस कहाँ पर निकलता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर संबंधित ग्रंथि आप समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर लाल ग्रंथि होती है, कहाँ पर पाई जाती है, मुख में पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पर पाई जाएंगी, तो यह जो आमाशय में जो रस निकलेंगे, गैस्ट्रिक रस निकलेंगे जिन्हें जठर ग्रंथियाँ कहा जाता है, तो उन रस को जठर रस कहा जाता है। इसी प्रकार यकृत से निकलेगा रस, मैंने अभी आपके लिए बताया था कि पित्तरस जो है, अभी हमने पढ़ा था कि पित्तरस जो है निकल करके पित्ताशय में आ जाता है। यही इसी प्रकार दोस्तों अग्नाशयी रस होगा। तो इनके क्या कार्य हैं वह सारी चीज़ें हम समझेंगे कि यह किस तरीके से कार्य करते हैं। दोस्तों आमाशय की अगर बात करें हम, तो आमाशय यानी कि स्टोमा जो है दोस्तों किस तरीके का होता है, यह आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपके लिए बताया था कि आमाशय में भोजन जो है यहाँ पर आंशिक रूप से भोजन का पाचन होता है। यहाँ पर क्या होता है, जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है और यहाँ पर HCl अम्ल मुख्य भूमिका निभाता है। इस तरीके की इसकी जो है आंतरिक दीवार होती है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की जो है इसकी आंतरिक दीवार होती है। इसके कई पार्ट होते हैं जैसे फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक। ये जो है क्रम से मैं अभी आपके लिए बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा भाग होता है। तो ये इस प्रकार की इसकी जो है संरचना होती है। यहाँ पर जो भी रस निकलते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन सा रस निकल करके क्या कार्य करता है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यकृत के बारे में बात करें तो यकृत की भी दोस्तों कुछ कोशिकाएं इस प्रकार की होती हैं और यह इस प्रकार की संरचना के रूप में पाया जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहीं पर दोस्तों जो भोज्य पदार्थ होता है उससे दोस्तों एनर्जी का उत्पादन यहीं पर होता है। किसके रूप में होता है, ATP के रूप में होता है। अभी आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप इस पॉइंट को आप समझ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों दोहरी झिल्ली की बनी होती है। अभी मैंने दोस्तों पिछली ही क्लास में आपके लिए पढ़ाया था कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर भी दोस्तों दोहरे आवरण की झिल्ली पाई जाती है जिसको केंद्रक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप याद रखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके चारों ओर भी दोस्तों दोहरी झिल्ली होती है। क्या होती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। आगे आप समझेंगे बाहरी जो झिल्ली होती है वह छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। वलित का मतलब होता है दोस्तों घुमावदार होती है। कैसी होती है, घुमावदार होती है। आगे आप समझेंगे कि ये बल है ATP बनाने वाली यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह ऊर्जा का रूप है, इस रूप में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है इसे। अभी आप आगे समझेंगे बानाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती हैं। आगे समझेंगे कि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, इस पॉइंट पर आप ध्यान रखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करती है। यहाँ से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ऊर्जा का निर्माण कहाँ पर होता है, कोशिका में। तो आप याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसका निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है। कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में ADP भी दिया जाता है जिसको एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। यही ATP जब टूटता है उसके रूप में बदल सकता है ये तो, लेकिन ऊर्जा का जो निर्माण होता है दोस्तों ATP के रूप में ही होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। आगे आप समझेंगे कि ATP कोशिका की ऊर्जा है। तो ऊर्जा, जो कोशिका की ऊर्जा किसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है ATP। और दोस्तों शरीर के नए शारीरिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग होता है। यानी कि जो भी ऊर्जा दोस्तों यहाँ पर उत्पादित होती है वह संचित हो जाती है और जब भी आवश्यक होती है तो यहीं से ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। आगे आप समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है क्योंकि यहीं पर दोस्तों ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। आगे आप समझेंगे कि क्योंकि इसमें अपना जो DNA तथा राइबोसोम्स होता है,
इस पॉइंट को आप विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए बताया था कि केंद्रक में भी दोस्तों डीएनए पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोस्तों ये वाला पॉइंट आप जो है ध्यान रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है डीएनए और आरएनए दोनों ही पाए जाते हैं। क्या दोस्तों? डीएनए और आरएनए, यानी कि डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक, जो ये राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों, जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं, ये दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। आगे आप समझेंगे कि अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकती है। अब प्रोटीन किस तरीके से बना सकती है, यह पॉइंट किस आधार पर कहा गया है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसमें आरएनए पाया जाता है, जिसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। यही दोस्तों क्या होता है? प्रोटीन निर्माण कर सकता है। आरएनए किसका बना होता है? प्रोटीन का। जब इसमें आरएनए पाया ही जाता है तो दोस्तों अपने लिए ये क्या कर सकती है? प्रोटीन का स्वयं उत्पादन कर सकती है, क्योंकि इसमें क्या है? आरएनए है। आरएनए हमें कहाँ पर मिलता था दोस्तों? जो कोशिका का एक पार्ट होता है, खुरदरी, जो परद्रव्य जालिका जो होती है, उसी पर आरएनए पाया जाता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आरएनए और डीएनए दोनों ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, आप इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम जो भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं, प्रत्येक पॉइंट को दोस्तों हाईलाइट करके आपके लिए बताया जा रहा है।